पिछले रविवार को जॉय बाइडेन के विधानसभा क्षेत्र वॉशिंगटन डीसी घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डेट्रॉइट में ये मेरा आखिरी दिन था। गंगा भाई ने जिस तरह से मेरी मेहमान नवाजी की, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका सदैव आभारी रहूंगा। गंगा भाई को टाटा करके मैं निकल पड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कैंपस की तरफ। बहुत से लोग इस बात को लेके भी जिज्ञासु हैं कि मैं अमेरिका आखिर क्यों आया। तो मैं उन दर्शकों को ये बता दूं कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने एक इवेंट में टॉक देने के लिए बुलाया था, जिसका नाम था कॉमेडियन पावर, जहां मेरी टॉक का टाइटल था हुज लेन इज इट एनीवे, अ स्टडी ऑफ इंटरनेट सबकल्चर्स इन इंडिया। मेरे आने जाने की टिकट, रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने अपने ही खर्च पे की थी। इस शहर में मेरे एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको अमेरिका का सिगार लाउंज दिखाना चाहता हूँ। शाम को सिगार लाउंज में घूमने का कार्यक्रम बना। इंडिया में जैसे लोग गांव मोहल्लों में चबूतरों पे खाली बैठ के बीड़ी हुक्का पीते हैं और पॉलिटिकल चुगलखोरी करते हैं, वैसे ही अमेरिका के कैपिटलिस्ट दुनिया में उसके लिए एक अलग से महंगा सिगार लाउंज होता है। समय की बर्बादी के लिए एक उत्तम जगह। यह है सिगार लाउंज का मालिक, WWE के रेसलर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की बुआ का लड़का कार्ल बुकॉस्की। कार्ल बुकॉस्की ने मुझे बताया कि इसके पूर्वज बंगाल में देसाई बीड़ी का कारोबार करते थे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसकी दादा की मुलाकात फिडेल कैस्ट्रो से हुई, जिसने कि इसकी दादी को पहली बार सिगार का स्वाद चखाया। उसके बाद इसके दादा कुबा भाग के आए और कुछ दिनों तक अमेरिकी इंपीरियलिज्म को रेजिस्ट किया, लेकिन जैसे ही लास वेगस में इन्होंने अमेरिकन कैपिटलिज्म का स्वाद चखा तो मुड़ के कभी वापस ना देखा। कुबा में सिगार बनाने का कई सालों तक अध्ययन किया और अब मिशिगन स्टेट में एक बहुत बड़ा सिगार लाउंज खोल के सिगार की दुनिया के बेताज बादशाह बने कार्ल बुकॉस्की। इतना ही नहीं, खुद कार्ल ने लगान मूवी में ब्रिटिश सिपाही का एक छोटा सा रोल भी किया था। हालांकि जब मैंने मूवी दोबारा देखी तो मुझे कार्ल कहीं भी नजर नहीं आए, लेकिन फिर कार्ल ने मुझे बताया कि उन्होंने एक अनबॉर्न चाइल्ड का इसमें रोल प्ले किया है और वो एक ब्रिटिश महिला के पेट के अंदर मेथड एक्टिंग कर रहे थे। हालांकि मैं तो तंबाकू, जर्दा, खैनी और सिगार का सेवन नहीं करता हूँ, इसलिए हम बहुत जल्दी ही वहाँ से बाहर निकल आए। शाम को मिलने आए एक और पैट्रियन सब्सक्राइबर, जिनके साथ मैंने इस थिएटर में क्विंटिन टेरेंटिनो की रिजर्वॉयर डॉग्स फिल्म देखी। ये वही फिल्म है जो कि कांटे मूवी की हूबहू कॉपी है। अगले दिन तड़के सुबह वॉशिंगटन डीसी की फ्लाइट लेनी पड़ी। यह है टाइड डिटर्जेंट पाउडर से धोया हुआ घर, व्हाइट हाउस, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति का घर। ये वही जगह है जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जॉय बाइडेन साथ में मिलके भारत को विश्वगुरु किस तरह से बनाया जाए, इस बात की चर्चा करते हैं। व्हाइट हाउस के बिल्कुल बाहर मास्क पहना हुआ ये नौजवान के डिजाइनर छाते को भी गौर से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है ट्रम्प इज अ डिक, पुट अ कंडोम ऑन इट। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट थे तब से ये बंदा व्हाइट हाउस के बाहर ऐसे ही बैठा हुआ है। भारत में अगर ये लौंडा सेम चीज करता तो कम से कम 1 दर्जन यूपीए केसेस का सौभाग्य तो इसे अवश्य ही मिलता। यह है सैमुअल जैक्सन, जो कि डांस करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हुआ। यह है व्हाइट हाउस के बाहर एंटी रशिया प्रोटेस्ट। यहाँ इस बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए। नाटो अलाउज यूक्रेन टू कॉलोनाइज, यूज आवर पावर टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। ये भी आयरॉनिकल है कि अमेरिका खुद डेमोक्रेसी लाने के बहाने बहुत से देशों की सरकार का तख्ता पलट कर चुका है और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने के चक्कर में बहुत से देशों को कॉलोनाइज करके उनकी ऐसी तैसी कर चुका है। कोल्ड वॉर से चली आ रही अमेरिका और रशिया की लड़ाई और प्रोपेगेंडा वॉर इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस कहानी में कौन संत है और कौन विलन। व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने रशिया को चुनौती देते हुए कुछ व्हाइट लिबरल्स। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय यहाँ पे अन्ना हजारे भी प्रकट हो सकते हैं और रशिया को निपटाने के लिए गन लोकपाल की भी मांग कर सकते हैं। हद तो तब हो गई जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि यूक्रेन में मारे गए लोगों का दर्द समझने के लिए ये अमेरिका के वाइट लिबरल्स नीचे लेट के कुछ देर तक मरने की मेथड एक्टिंग करेंगे। स्टारबक्स डबल एस्प्रेसो शॉट प्रोटेस्ट का एक विचित्र नजारा।
यह है भटकता हुआ कुत्ता जिस पे लिखा हुआ है पक पुतिन। दूर से देखने में ये कोई क्रिश्चियन तांत्रिक विधा मालूम होती है। अगर भारत में इसका पैरेलल देखें तो ऐसे बहुत से काला जादू किए जाते हैं जिसपे कि किसी डॉल के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिसको निपटाना होता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्या पुतिन को इस तरह के जादू टोटकों से हराया जा सकता है? इस सवाल के उत्तर के लिए शायद हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। Against a Moscow sky to music by Boris Alexandrov, the brilliant dancing of the soldiers. This is a frog. But even a frog can be a percussion instrument. Just what do I do with his frogs and create some crazy shit.